हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, नवम स्कंद का 10वां अध्याय। भगवान श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन। ओम श्री शुकुवाच। ओम श्री शुकुवाच। यद्रोषि बिभ्रम बिव्रत कटाक्ष पात शम भ्रांतं क्रम करो, भय गीण घोषा सिंधुशिरस्यर्हणम् परिग्रहे रूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाषे ततो, न त्वां वयं जडधियो नु विदाम भुवन् कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम्। न त्वां वयं जडधियो नो विदां भूमन् कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम्। यत् सत्त्वता सुरगणा प्रजेशां, मन्योऽस भूतपतया भवानि गुणेशः। कामं प्रयायि जय विश्ववसो आवमे त्रैलोक्य रावण, ममाप्नुहि वीरो पत्नी। बलि से तुम्हें ते यज्ञ सो, वदनीय से तुम्हें ते यश सो। वितत्वं गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत पूषा। दिग्विजयो यमुपेत्य भूपा। वहाँ उपवास और प्रार्थना से जो समुद्र पर कोई प्रभाव ना पड़ा, तब भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और मच्छी खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा, अनंत हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे? आप समस्त जग के एकमात्र स्वामी, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सत्व गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, तब देवताओं की रजोगुण की
देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं। तब प्रजापतियों की और तमोगुण क्यों स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से समुद्र रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। हे वीर श्रोवणी, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विष्णु का कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए। इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जो बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे, तब वे आपके यश का गान करेंगे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बन्वादनो रघुपति विविधाद्रिकूटे से तुम कपीन्द्र कर कंपित भूरुहा सुग्रीव नील हनुमान प्रमुखे लंका विभीषण विभीषण दृशाविशन गदाधाम श्रावण नरेंद्र बल रुद्र बिहार कोष्ठ श्री द्वार गोपुर सदोबल भी विटंका निर्भंजमानधीशन ध्वज हेम कुंभ संघाट का कुले हृदय नीव घूर्णा रक्षा पतिस्तनो लोक्य निकुंभ कुंभ धूमाक्ष दुर्मुख शुरांत नरांत कानी पुत्रम प्रहस्तमतिकाय विकंपनादीन सर्वानुगान शमहिनो दथ कुंभकर्णं ताम यातु धान प्रतनाम ताम यतु धान प्रतनामसी शूल चाप प्रांसृष्टम शक्ति सर तोमर खड़ंग दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरण सुत गंधमाद नीलांगद दक्ष पनसादि भिरन्वितो। भगवान श्री राम जिन्हें अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पुल बांधा, जब बड़े बड़े बंदर और हाथों से पर्वत उठाकर लाते थे, तो उनके वृक्षों और बड़ी बड़ी चट्टानें थरथर कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव नील
हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानर राज सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान को घेर लिया। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। यह देखकर राक्षस रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांत, नरांतक, प्रहस्तिकाय, निकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाथ और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, दृष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ग आदि शस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री लंका अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद और जामवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ते अनेक बार रघुपते विपत्ति सर्वे द्वंद्वम बरोतमिव पत्ति रक्षाय सयोधे। जग्नद्रुमेर गिरे गदे सुभिरंगदाध्यां, सीताभिवस हतमंगल रावणेशं। सीताभिवस हतमंगल रावणेशं। रक्षापति स्वाबलनष्टिं वेक्षनुष्टारुह्यानकं थाभि ससार रामं। स्वासन्देन धुमति मातलिना प्रणीते बिभ्राज। मानमहनत्ति सिते क्षुरप्रहं। रामस्तुमाय पुरुषाद पुरीशयन्नां। कांता समक्षमस्तापहृतां स्वावत्तं। त्यक्तं तापस्य फलमध्यं जुगुप्सितस्य यच्छामि कालयो कर्तुर्लङ्घ्यवीर्यः।
रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सेनापति राक्षसों की चतुरंगुणी सेना हाथी रथ घुड़सवार और पैदलों के सान द्वंद्व युद्ध की रीत से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष पर्वत शिखर गदा और बाणों से मारने लगे। इनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिनका मंगल श्री सीता जी की स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तो वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज तथा निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के ईमान को वह फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। एवं क्षिपन धनुषि संदेह तमोत्सर्ग बाणं सावज्यो धान्द्रहयं विवेन। सोऽस्त्रं ममन्दस्मुखे न्यर्पतन् विमानान् धाहेति जल्पति जनेषु सुकृतिवृत्ताः। ततो निष्क्रम्य लङ्काया यातु धनुसहस्रशां मन्दोदर्या समं तस्मिन् प्रारुद्य उपाद्रोन्। स्वान् स्वान् बन्धून् परिसुवज्य लक्ष्मणेषु विरहनिदितान् रुरुदान् सुस्वरं दीनाघ्रन्त्य आत्मानमात्मनाम्। आहता स्म वयं नान् लोक रावण रावणं कं यायां शरणं लङ्कां त्वं विहीना पराजितां। नैवं वेद महाभाग भवान् कामवशं गता, तेजो अनुभावं सीताया ये नीतो दशामि माम्। कृतैषा विधवा लङ्का वयं चाकुल नन्दन, देहाकृतो अन्नः गृधाणामात्मा नरक हेतुये। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विलीन कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदनंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आईं।
उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, परंतु आप काम के वश हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था और आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गीधों का आहार बन रहा है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला है। यह सब आपकी नासमझी और कामुकता का फल है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण